हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। जैसे कि आपको पता है, हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.1 पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी क्या, ध्यान से देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग्स इंटीग्रल। इंटीग्रेशन ही करने का और कुछ भी नहीं करने का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, थर्ड का 1, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय x प्लस 2 dx। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइड बाय 2x प्लस 1 dx। थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 5x प्लस 2 डिवाइड बाय 3x माइनस 4 dx। ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चन को किया कैसे जाए। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत अच्छे से किया, पूरा फॉर्मूले के बेसिस पे मैक्सिमम क्वेश्चन था। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कहीं कहीं करना पड़ा था, वो हम लोग ने करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब ये क्वेश्चन को किया कैसे जाए, तो सबसे पहले आपको जितना भी फॉर्मूला याद कराया गया है, जितना भी फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है, सब फॉर्मूला आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि क्या होगा। अब स्टूडेंट एक चीज ध्यान दीजिए कि मैंने आपको लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था। जिस दिन मैं फॉर्मूला आपको सिखा रहा था, उस दिन आपको फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स। ओके, ऐसा मैंने कुछ बताया था। क्या बताया था कि अगर इसका डेरिवेटिव इस पे आता है, मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर ऊपर आता है, तो उसको हम लोग कैसा लिख रहे थे, लॉग ऑफ एक्स। यही लिख रहे थे, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारा पहला फॉर्मूला था, और ये पहला मीन्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, लास्ट फॉर्मूला था, पहला फॉर्मूला नहीं था, ठीक है। ये फॉर्मूले के बेसिस पे आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पूरा करने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ पे, अगर नीचे का मैं डेरिवेटिव करता हूं ऊपर के फंक्शन के साथ, तो होगा क्या, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 1 हो जाएगा, प्लस 2 का तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो पहले एडजस्टमेंट करने का आपको नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाने का। कैसे, ध्यान से देखिए, बनाना कैसे आपको, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 dx। ओके, चलेगा। अभी देखिए, प्लस 2 मैंने किया और माइनस 2 भी किया, कुछ फर्क पड़ा क्या, प्लस 2 माइनस 2 डेट इज इक्वल 0, कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। प्लस 2 माइनस 2, तो मतलब यहाँ पे एडजस्टमेंट किया, सिर्फ कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। जो ऐड किया वही माइनस भी मैंने किया, ठीक है। ऐड किया तो माइनस भी किया, ताकि 0 हो जाए। समझ में आया। अब देखिए ये फॉर्म चेंज कैसे होगा, i इज इक्वल टू सेपरेट करूंगा, x प्लस 2 का फॉर्म एक साथ करूंगा, x प्लस 2। ओके, एक फॉर्म ये गया dx, और क्या बना दूसरा फॉर्म, माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। यही फॉर्म बनेगा, बरोबर, 2 डिवाइड बाय x प्लस 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ का फंक्शन बनेगा कैसे। यहाँ पे भी dx लिखना, आपको क्या लिखना है, dx यहाँ पे भी लिखने हैं। अब ये x प्लस 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा रिमेनिंग पार्ट्स, ओनली 1 बचा। क्या बचा, ओनली 1। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, dx माइनस ये 2 बाहर लिखूंगा, ये 2 बाहर लिखूंगा, तो अभी क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 2। क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स प्लस 2 dx आ गया। समझ में आया। अब देखिए इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन इसका क्या रहेगा, डेट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू dx है, तो यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंटीग्रेशन क्या है, अगर मैं x प्लस 2 का इंटीग्रेशन यहाँ पे डेरिवेटिव करता हूँ, इंटीग्रेशन नहीं, क्या है, ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या है कि डिनोमिनेटर का टर्म अगर डेरिवेटिव करने के बाद ऊपर का टर्म से मैच होता है। क्या बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर का टर्म अगर डेरिवेटिव करते हैं ऊपर के टर्म से मैच होता है। अगर मैच नहीं हो रहा तो एडजस्टमेंट कीजिए, करीब करीब ऑलमोस्ट एडजस्टमेंट रह गई। अगर मैच होता है तो नीचे के फंक्शन के साथ log x उसका आंसर में आने वाला है। कैसे, ध्यान से देखिए, x प्लस 2 अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा, क्या करूंगा, x प्लस 2 का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं डी बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 0, यही होगा, दैट इज कॉल्ड 1। यही होगा, क्या होगा, x का 1 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट प्योर कांस्टेंट का डेरिवेटिव डायरेक्टली 0 होता है, तो 1 प्लस 0 दैट इज कॉल्ड 0। अब मैंने क्या बोला था कि जो डिनोमिनेटर करेगा ऊपर से मैच करना चाहिए नोमिनेटर से। नोमिनेटर में क्या है, 1 है, डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, log ऑफ x प्लस 2 आ जाएगा। समझ में आया। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग लिख दीजिए, बाय यूजिंग, क्या फॉर्मूला लिखेंगे, बाय यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ k डेट इज कॉल्ड कांस्टेंट, k लिखेंगे तो भी चलेगा, dx इज इक्वल टू x प्लस सी। ओके, k लिखिए या कांस्टेंट पूरा लिखिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x dx इज इक्वल टू क्या रहेगा, इज इक्वल टू क्या रहेगा, log ऑफ x। क्या रहेगा, log ऑफ x प्लस सी। और ये जो x रहेगा दैट इज कॉल्ड मॉड में रहेगा। किस में रहेगा, मॉड के अंदर। अभी देखिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे, i इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, i इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा पहला फाइनल आंसर मिल गया। समझ में आया कैसे आंसर मिला,
यहाँ पे पहले आंसर के साथ हमारा फाइनल आंसर पहला मिल गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 भी है, क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे करना है। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर का आपको देखिए जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचना है तो दो ऑप्शन आपको याद रखना होगा। पहला ऑप्शन क्या है कि रेशनलाइजेशन प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेशनलाइजेशन प्रोसेस चेक करने का। रेशनलाइजेशन मतलब जो डिनोमिनेटर का जो टर्म है सेम उसको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में फिर से मल्टीप्लाई करने का, ओनली साइन चेंज करने का। अगर वो ऑप्शन भी नहीं हो रहा तो एडजस्टमेंट रूल अप्लाई करने का। वो ऑप्शन भी अगर नहीं हो रहा तो तीसरा एक नया रूल आता है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करने का, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे है जो दो मेथड से अप्लाई नहीं हो सकते लेकिन सब्स्टिट्यूशन से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, 2x + 1 बनाने का आपको नॉमिनेटर में, तो इसको कैसा कर सकते हैं, i = इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं कैसा कर सकता हूं 2 × 2x, ओके, 2 × 2x + 2 + 1, समझ में आया, 2 + 1 और नीचे क्या है 2 + 1, 2x + 1 dx। ये क्वेश्चन पहला ऐसा हमने एडजस्टमेंट किया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एडजस्टमेंट किया मैंने ये दोनों टर्म के अंदर से, कौन सा टर्म का, ये दोनों टर्म अगर आपका दिया हुआ है यहाँ पे, ये दोनों टर्म में अगर यहाँ पे भी मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, यहाँ पे भी अगर 2 कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा, ओनली 2x + 1 बचेगा, तो पहला एडजस्टमेंट बन जाएगा। तो अभी कैसा होगा, i = ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 2 मैंने कॉमन लिया पहले, क्या बचे यहाँ पे 2x + 1, ये दो फंक्शन से मैंने सिर्फ कॉमन लिया, ओके, +1 डिवाइडेड बाय 2x + 1, यहाँ पे क्या बचेगा और dx, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। समझ में आया। अब देखिए dx तो हो गया, अब इंपॉर्टेंट सबसे क्या है कि इसको अलग करना है आपको। अलग कैसे करने का है, i = इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 1 डिवाइडेड बाय 2x + 1, एक फंक्शन इसके साथ जाएगा dx प्लस और दूसरा फंक्शन इसके साथ जाने वाला है 1/2x + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन हो गया। समझ में आया। अब देखिए ये 2x + 1, ये 2x + 1 कैंसिल हो गया, जैसे इसके अंदर कैंसिल हुआ था, लेकिन यहाँ पे 2 बच रहा है। क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। तो i = इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 1 dx। अब देखिए यहाँ पे भी वही सिस्टम आपको यूज करने का है। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी वही करने का, 2x + 1 का डेरिवेटिव लेने का, क्या है 2x + 1। अब यहाँ पे मैं 2x + 1 कर रहा हूँ। ठीक है, अब 2x + 1 करूंगा तो डेरिवेटिव जब करूंगा तो क्या बचेगा, ओनली 2 + 0, तो क्या आएगा 2, तो ऊपर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। इससे पहले क्या आ रहा था 1 आ रहा था, अब यहाँ पे 2 है नहीं तो बनाना पड़ेगा आपको। कैसे, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर आना ही चाहिए करने के बाद। अगर ऊपर टर्म आएगा तो डायरेक्टली हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं, f' डिवाइडेड बाय f ऑफ x = log of x, ये लिख सकते हैं। अब नहीं है अगर तो बना लीजिए, कैसे, i = इंटीग्रेशन ऑफ 2, अब ये 2 बाहर ले रहा हूं मैं, dx प्लस, अब देखिए अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2x + 1, ऐसे लिखा हुआ ये क्वेश्चन चलेगा। कैसे, ध्यान से देखिए, 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कुछ किया चेंज, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एडजस्ट किया हूं। अब देखिए ये 2 मैं इधर मल्टीप्लाई करके कर सकता हूं। नेक्स्ट स्टेप देखिए, i = 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2x + 1 dx, यही फंक्शन बनेगा। कैसे, अभी देखिए ये 2 जो मैंने एडजस्ट किया था वो 2 अभी इधर लेके आ गया। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के बाद ये फंक्शन पे मैच हो रहा है। कैसे, यहाँ पे देखिए 2x + 1 का मैंने डेरिवेटिव निकाला था, 2x + 1 का डेरिवेटिव निकाला तो क्या आंसर आया 2, मतलब नॉमिनेटर में अब 2 आ गया, एडजस्टमेंट किया मैंने। तो अब इसका आपको आंसर लिखना, आंसर क्या रहेगा, ध्यान से देखिए आंसर क्या बनेगा। अभी यहाँ पे आंसर देखिए क्या बनेगा, डायरेक्टली मैं आंसर लिखता हूं अभी, i इंटीग्रेशन 2 और क्या आ जाएगा x, क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में है, प्लस और क्या आ जाएगा 1/2 log ऑफ mod ऑफ 2x + 1 + c, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा दूसरा आंसर मिल गया। समझ में आया दूसरा आंसर कैसे मिला, 2 हो गया, dx लगाया प्लस 1/2 कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ इसका हमारा डेरिवेटिव नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर का नॉमिनेटर में मिल रहा है। फॉर्मूला कौन सा लगा था, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा है। इससे पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा, कांस्टेंट का फॉर्मूला लगा, फिर से आपको फॉर्मूला इसमें भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर ये भी मैच हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं ये रब करके क्वेश्चन नंबर 3 को आपको बता सकूं। आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही दिया, सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जैसे ही करने का है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है इसके अंदर, आपको बनाना क्या है 3x - 4 बनाने का है। अब मैं इसको 5x को अगर मैं 3x + 2x कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 3x + 2x तो 5x तो हो जाएगा,
लेकिन वो जो 2x है यहां से भी निकलना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे i इज इक्वल टू 5 कॉमन लेता हूं नॉमिनेटर से। क्या कॉमन लूंगा? 5। तो क्या बचेगा? x प्लस 2/5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 dx। ये पहला फंक्शन हो गया। ध्यान से देखिए 5 कॉमन लिया। बनाना है क्या आपको? 3x माइनस 4 बनाने का। तो अब बनेगा कैसे? अब मान लीजिए अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देता हूं और डिवाइड भी कर देता हूं, 3 इंटू 5 मतलब ये 3 से ऊपर भी किया मैंने, नीचे भी किया। क्या हो गया? x प्लस 2/5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 किया, dx आ गया। बराबर। यहाँ पे फंक्शन। अब ये देखिए 3 जो है ये फंक्शन को मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा हूं। अगर मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो 5 डिवाइडेड बाय 3 बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा? 3x प्लस 6/5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 dx। इसके बाद क्या करना है आपको? 3x प्लस 6/5 है, यहाँ पे 3x तो मिल गया आपको, माइनस 4 नहीं मिला है। अब माइनस 4 जब नहीं मिला तो हम लोग उसको कैसा कर सकते हैं? i इज इक्वल टू 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 6/5 माइनस 4 प्लस 4 ये कर सकते हैं डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 dx। इतना फंक्शन के साथ किया हम लोग ने। अभी देखिए माइनस 4 इसके साथ एडजस्टमेंट करूंगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किए। अभी देखिए उसके बाद क्या करेंगे? i इज इक्वल टू 5/3 ओके इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 ये फंक्शन के साथ हो गया dx। ओके, और यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्या बनेगा? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6/5 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 dx। यही फंक्शन बनेगा क्योंकि ये 5/3 सिर्फ ये वैल्यू के साथ एडजस्टमेंट होने वाला है। ध्यान से देखिए। हाँ, अभी 3x माइनस 4 ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा वैल्यू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसा करने का, ध्यान से देखिए 4/1 प्लस 6/5 इसके हिसाब से आपको करने का है। अभी देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे रहने वाला है i इज इक्वल टू 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ, ये कैंसिल होने के बाद क्या बचा? ओनली dx। ओके, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा? 4 6 जा, यहाँ पे 5 4 जा 20 20 और 6 कितना हो गया? 26/5 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 4 dx। ये फंक्शन के साथ हो गया। समझ में आया? अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है? i इज इक्वल टू 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 26 बाहर करूंगा, 5 भी बाहर करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x माइनस 4 dx। क्वेश्चन को देखता है एकदम अच्छे से देखने का, समझने का, एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। एवरी स्टेप आपको समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि 2 स्टेप आपको समझ में आ गया फिर लास्ट स्टेप देखेंगे बोलेंगे मेरे को समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। हर स्टेप के अंदर कुछ ना कुछ आपको नया देखने मिलेगा। ठीक है, ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर ऐसा मैक्सिमम केसेस में आएगा आपको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक यहाँ पे पहला स्टेप देखा उसके बाद लास्ट स्टेप की तरफ आप फॉरवर्ड करेंगे बोलेंगे आंसर समझ में आ गया, ऐसा मत कीजिएगा। एवरी स्टेप को आप समझिए, कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, ताकि आपको जब भी आप सॉल्व करेंगे खुद से तो आपको और अच्छे से समझ में आए कि सॉल्व कैसे किया गया है, कैसे करने का है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे सेम ये केस कैसा? 3x माइनस 4 ये केस के जैसा करने का है। इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर के इक्वल आना चाहिए। डेरिवेटिव करने के बाद तो अगर 2x प्लस 1 जब हम लोग कर रहे थे 2 आ रहा था, तो यहाँ पे 2 था नहीं, हम लोग ने एडजस्टमेंट किया, तो यहाँ पे भी होगा 3x माइनस 4 है। अब 3x माइनस 4 जो है उसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा? ओनली 3 बचेगा। अब 3 तो ऊपर है ही नहीं, तो करेंगे क्या फिर? देखिए क्या करेंगे? i इज इक्वल टू, क्या करेंगे? i इज इक्वल टू 5/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 26/5 मल्टीप्लाइड बाय 3 नीचे करेंगे और ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 4। मतलब क्या पता चला कि 3 से मल्टीप्लाइड नॉमिनेटर में भी करेंगे और 3 से मल्टीप्लाइड डिनोमिनेटर में भी करेंगे। देखिए एडजस्टमेंट किया मैंने, समझ में आया? अब 3x माइनस 4 का जब डेरिवेटिव करेंगे तो उसका डेरिवेटिव जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। मतलब क्या पता चल रहा है? लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन दिया हुआ है आप यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे तो i इज इक्वल टू 5/3 dx का क्या हो जाएगा? ओनली x प्लस 26/5 3 जा 15 ओके 5 3 जा 15 और इसका क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3x माइनस 4 प्लस c। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। समझ में आया? अब इसको चाहो तो अगर कैंसिल हो तो कैंसिल कर सकते हैं। 26 कैंसिल तो 2 से हो रहा है, 15 होगा क्या? नहीं होगा, मतलब ये कैंसिल नहीं होगा। हमारा फाइनल आंसर यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फॉरवर्ड कर सकें। अब इसमें ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 तक का कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं और 5 और 6 देखने वाले एक साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 डिवाइड बाय रूट ऑफ x प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x माइनस 1 dx। ओके,
क्वेश्चन नंबर 6 का दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2x dx, इतना दिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा लॉजिक दिया हुआ। क्या लॉजिक है देखिए, पहले यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं इसका, कि यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन का सिचुएशन है, अगर ऐसा दिया x+2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x+y, अगर ऐसा दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। x+2 अगर दिया है तो यहाँ पे क्या करते हैं, +5 और -5 यहाँ पे करते हैं, +5 -5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x+5, और नेक्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे x+5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x+5, ऐसा बनाते हैं कंडीशन। दूसरा क्या करते, दूसरा कंडीशन यहाँ पे क्या करते हैं, +2 -5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x+y, यही कंडीशन हम लोग करने वाले थे, ठीक है, क्योंकि x+y एक साथ करते हैं और एक +2 -5 एक साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन चेंज है। सिचुएशन क्या चेंज है, +2 की जगह -2 है। अब यहाँ पे जब +2 की जगह -2 तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पे एक ही कंडीशन आपके पास बचती है, क्या करेंगे, x -2 है तो -2 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, +5 -7, क्या किया मैंने, +5 -7 कर दिया, x+5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x+5 ds, क्या किया मैंने, x+5 -7, मतलब देखिए +5 -7 कितना आएगा, -2 आएगा। देखिए सिचुएशन कैसा चेंज हो रही है और कैसे एडजस्टमेंट करना है, ये आपको एवरी क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए। और पता कब चलेगा, जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हर बार प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन का सिचुएशन क्या है और इसमें क्या एडजस्टमेंट करना है। ऐसा नहीं है कि हमेशा +2 है तो +5 -5 करने का, नीचे के हिसाब से करने का, ऐसा नहीं है, इसके हिसाब से भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए इसका नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, i = इंटीग्रेशन ऑफ x+5 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x+5, यहाँ पे क्या आ गया, -7, यहाँ पे -7 से पहले क्या लिखूंगा, dx, फिर यहाँ पे -7 इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ x+5 dx, ओके, समझ में आया। अब देखिए यहां पे एक कंडीशन आपको फिर से बता रहा हूं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हम लोग ने किया था, जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे डिनोमिनेटर का नोमिनेटर में आना चाहिए। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर रूट है, समझ में आया। अब ये रूट का कॉन्सेप्ट जब करेंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, तो इससे अच्छा डायरेक्टली हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, यहां पे आपको कैंसिल करना पड़ेगा। कैसे कैंसिल होगा, i = इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x+5 इंटू रूट ऑफ x+5, ऐसा लिख सकता हूं मैं, x+5 क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x+5, चलेगा, dx -7 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x+5 रेज टू -1/2 dx। समझ में आया कैसे हुआ, देखिए x+5 जो है, अगर मान लीजिए आपको 2 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, 2 को मैं दो कंडीशन में लिख सकता हूं, √2 इंटू √2 लिख सकता हूं, चलेगा, या फिर मैं इसको √4 भी लिख सकता हूं, और मिला जुला के ये फिर हमारा √4 का 2 ही आएगा। समझ में आया, तो 2 को मैं कैसा लिख सकता हूं, √2 इंटू √2 लिख सकता हूं। तो x+5 मान लीजिए 2 है, तो उसको मैंने √x+5 किया, क्यों, कंडीशन के लिए, चेंजेस के लिए, अपने काम के लिए लिखा मैंने, तो रूट ऑफ x+5 कैंसिल हो गया, समझ में आया। और ये रूट ऑफ x+5 जो डिनोमिनेटर में था वो नोमिनेटर में चले गया -1/2 के साथ, समझ में आया। अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे i = क्या करेंगे, ये रूट को भी यहाँ पे चेंज करेंगे, x+5 रेज टू 1/2 dx, ओके, -7 रेज टू -7 इंटीग्रेशन ऑफ x+5 रेज टू -1/2 dx, ओके। अब इस यहाँ पे भी x⁻n का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे भी x⁻n का फॉर्मूला है, क्या लगेगा, 1/2 के साथ +1 ऐड होगा, क्या आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, मतलब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन की साइन लगाना भूल गया मैंने, इंटीग्रेशन की साइन आपको लगाने का है, x+5 रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 ही आएगा, क्योंकि जो यहाँ पे आएगा वही नीचे भी आने वाला है, समझ में आया। दूसरा देखिए, -1/2 है, +1 ऐड करना आपको, तो क्या आ जाएगा, -1 + 2 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 1/2, कितना आएगा, 1/2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -7 x+5 रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ये आने वाला है। अब देखिए 1/2 जो है, ये जो नीचे 2 है ये ऊपर जाएगा, नॉमिनेटर में जाएगा, ये 2 जो नॉमिनेटर में जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, अभी i = क्या आ जाएगा, 2/3 x+5 रेज टू 3/2, यही होगा, और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 7 14 x+5, इसको रूट के अंदर लिख सकता हूं, x+5 रूट के अंदर, क्योंकि 1/2 है, ये रूट के अंदर लिख सकता हूं, चलेगा, रूट के अंदर लिखा। अगर इसको रूट के अंदर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको रूट के अंदर लिख लिया मैंने, अगर ये फंक्शन को भी आपको रूट के अंदर लिखना है तो कैसे लिखेंगे,
यहाँ पे लास्ट स्टेप यहाँ पे प्लस सी कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जा रहा है। लेकिन अगर एक स्टेप में आपको सोचेंगे कि इसको भी अगर मैं रूट में लिखना चाहता हूं तो 2/3 रूट ऑफ 3x प्लस 5 क्या हो जाएगा, x प्लस 5 और क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 5 और क्या हो जाएगा -14 रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस सी। ओके, अब ये 3 पूछेंगे ये क्या आ गया सर, ये समझ में नहीं आया। देखिए इसका मीनिंग क्या होता मालूम है, ये रूट तो ऑलरेडी डिवाइड बाय 2 है लेकिन इसके ऊपर क्या आ गया कि 3/2 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये लिखे आंसर या फिर आंसर ये लिखे, दोनों आंसर सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है आपको, 4x - 1 बनाने का। क्या बनाने का, 4x - 1। अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा, 2 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x - 1। डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इतना मैं एक स्टेप बढ़ाऊंगा ही नहीं, डायरेक्टली मैं मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, चलिए एक स्टेप बढ़ा देता हूं ताकि आपको समझ में आए कि 2 हुआ कैसे। ठीक है, तो i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x - 14 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x - 1 dx। देखिए 4x यहाँ पे भी आ गया, 4x यहाँ पे भी बन गया। अभी -1 बनाने का, -1 कैसे बनेगा ध्यान से देखिए, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस यहाँ पे क्या कर सकता हूं -13 - 1 चलेगा, क्योंकि -13 -1 -14 ही होता है। -1 चाहिए भाई अपने को, -1 के लिए मैंने एडजस्टमेंट किया है। फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x - 1 dx, ये भी फंक्शन के साथ कर दिया मैंने। समझ में आया? अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे ध्यान से देखिए, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या किया 4x - 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x - 1 और क्या क्या ये फंक्शन के साथ करूंगा -13 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4x - 1 dx। इसका भी इंटीग्रेशन कर लिया, इसका भी इंटीग्रेशन dx के साथ किया। समझ में आया? ये वाले फॉर्म को आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये जो बचा पार्ट है वो मैं आपको बता सकूं। करना क्या है आपको, यहाँ पे जो dx लिखा है उसको अच्छे से लिखना, आपको dx माइनस है। ठीक है, अभी देखिए क्या करेंगे, i इज इक्वल टू 1/2 बाहर लिखूंगा ब्रैकेट के, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे 4x - 1 रूट ऑफ 4x - 1 डिवाइड में लिखा है। जैसे यहाँ पे हम लोग कैंसिल किए थे, 2 बार रूट का लिखे थे, सेम यहाँ पे भी करना पड़ेगा आपको। तो क्या लिखूंगा मैं, डायरेक्टली स्टेप लिखूंगा 4x - 1 रूट में, ठीक है dx। यहाँ पे मैंने कैंसिलेशन करके ये स्टेप और ये स्टेप फॉलो करके डायरेक्टली मैंने ये स्टेप भी छोड़ दिया, मैंने ये स्टेप छोड़ के एक बीच वाला स्टेप था वो डायरेक्टली वही स्टेप लिखता हूँ। देखिए कैसे लिखूंगा यहाँ पे, देखिए फिर से अगर लिखना चाहूं मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए इसको और अच्छे से अगर लिखू तो 4x - 1 रेस टू 1/2 dx। डायरेक्टली मैंने ये स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है, ये ना लिखते हुए डायरेक्टली कैंसिल किया। ठीक है, अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्या करेंगे -13 रूट का यहाँ पे ऊपर लेके जाऊंगा, क्या हो जाएगा 4x - 1 रेस टू -1/2 dx। समझ में आया? यही स्टेप, और कुछ भी चेंजेस है कुछ भी नहीं है। अभी देखिए और क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, i इज इक्वल टू 1/2 जैसा है वैसे लिखना आपको, इंटीग्रेशन करूंगा मैं 1/2 का क्या हो जा रहा था 3/2 हो जा रहा था, 4x - 1 3/2 करता हूं, यहाँ पे भी 3/2, लेकिन यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है तो इंटू 4 करना पड़ेगा। समझ में आया? x का कोफिशिएंट 4 है तो यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या करेंगे 13, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2 था, +1 कर रहे थे, कितना आ रहा था 1/2 आ रहा था, कितना आ रहा था 1/2। अभी देखते हैं इसका क्या आएगा 4x - 1 1/2, यहाँ पे 1/2 इंटू x का कोफिशिएंट कितना है 4 प्लस c। समझ में आया? 4 प्लस सी का यहाँ पे 4 किया और प्लस सी बाहर करना पड़ेगा ताकि 1/2 इसके साथ में फंक्शन में ना आए। समझ में आया? अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप इसका क्या बनेगा, i इज इक्वल टू 1/2। ओके, अभी अच्छे से लिखेंगे इसको। यहाँ पे देखिए 2 ऊपर जाने वाला है, तो 2 जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा 2 4x - 1 रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय में क्या है 3 इंटू 4, यही है। ओके, -13 यहाँ पे भी 2 ऊपर जाएगा इंटू 2 डिवाइड में क्या आएगा 4 और क्या बचेगा यहाँ पे रूट ऑफ 4x - 1, क्योंकि 1/2 है इसको हम लोग रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या होगा, ये 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4। ओके, अब ये भी 2 बचा, यहाँ पे भी 2 बचा, नीचे दोनों में 2 है तो ये दोनों कॉमन बाहर निकालता हूं मैं, तो i इज इक्वल टू 1/4 हो गया क्योंकि ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अभी क्या बचा ध्यान से देखिए 4x - 1 रेस टू 3/2
डिवाइडेड बाय 3 माइनस 13 और क्या बचा रूट ऑफ 4x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देखिए आंसर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है अभी तक के इस वीडियो तक के आगे सेशन तक का। तो इसके साथ ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये सेशन का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है यहाँ पे आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x डिवाइड बाय कॉस ऑफ 2x। अब इस चीज ध्यान देखिए, हमारे पास एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर मैं यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सिंगल रहेगा, मतलब यहाँ पे 2 तो 1, यहाँ पे भी 1। अगर मैं यहाँ पे 4 करता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं 4 करता हूं साइन, जैसे कि साइन ऑफ 4x अगर करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे साइन ऑफ 4x जब रहेगा तो यहाँ पे डबल हो जाएगा, यहाँ पे भी डबल हो जाएगा। तो कैसा करूंगा? 2 साइन ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x। यही होगा। सेम ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिचुएशन लिखना है। क्या लिखना है? साइन ऑफ 4x इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 2 साइन एक्स 2 साइन ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 2x। यही आपको लिखने का साइन ऑफ 4x की जगह। क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स 2 साइन 2x इंटू कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2x dx। यही सिचुएशन है। कॉस ऑफ 2x कैंसिल हो गई। क्या बचा रिमेनिंग? साइन ऑफ 2x बचा। 2 मैंने बाहर ले लिया है, साइन ऑफ 2x बचा। अब साइन का फॉर्मूला आपको मालूम होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे पुट अप करेंगे। क्या हो जाएगा? 2 माइनस के साथ कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि x का कोफिशिएंट जो भी फंक्शन रहेगा वो डिनोमिनेटर में आएगा, प्लस c। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। क्या बचा रिमेनिंग पार्ट्स में? i इज इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ 2x प्लस c। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे इजी है लेकिन फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और फॉर्मूले का एंगल चेंजेस जो है, एंगल का वेरिएशन अगर आपको आता है अच्छे से तो ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 6 कंप्लीट हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकें। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 एक साथ हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट जरा ध्यान से देखिए, हम लोग ने एग्जाम्पल में क्वेश्चन को सॉल्व किया, शायद अगर एग्जाम्पल में नहीं किया तो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 के अंदर किया होगा हम लोग ने। ये क्वेश्चन आपको याद होगा अगर तो 1 प्लस साइन ऑफ 2x, ये क्वेश्चन आपको याद होगा। तो 1 की जगह हम लोग क्या पुटअप कर रहे थे? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एक जगह पुटअप कर रहे थे, ओके। और यहाँ पे क्या पुटअप कर रहे थे? साइन 2x की जगह 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सेम यहाँ पे भी आपको सिचुएशन क्रिएट करना है। साइन 5x है, अब 5x का मतलब यहाँ पे अगर डबल एंगल है तो उसका हाफ रहता है यहाँ पे, तो 5x है तो उसका हाफ रहने वाला है। तो अभी देखिए बनेगा कैसे ये, i इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या बनेगा? इंटीग्रेशन, इसको पहले कर रहा हूं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर और क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 साइन ऑफ 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 5x डिवाइडेड बाई 2 dx। यही फंक्शन होने वाला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 1 की जगह हम लोग हमेशा फॉर्मूला हमारे पास है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे कैसे हुआ? तो भाई सुन लो, 1 की जगह सिचुएशन के हिसाब से फॉर्मूला हमारे पास यही है, लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन ऐसा है, अगर दोनों फंक्शन के अंदर अगर चेंज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये हुआ यहाँ पे जो रूल है, रूल को वायलेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे रूल सेटिस्फाइड हो रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन के अंदर हम लोग ने 5x/2 दोनों कंडीशन में रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे भी हमारा आंसर बनेगा। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का बनेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे मान लीजिए देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। ये हो गया ए स्क्वायर, ओके। ये क्या हो गया? बी स्क्वायर। ये क्या हो गया? ध्यान से देखिए 2b इंटू ए, यही फॉर्मूला दिया हुआ है, तो कैसा भी लिखिए चलेगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है देखिए यहाँ पे। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, मल्टीप्लाई में आगे पीछे चलेगा, प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? तो फॉर्मूला कैसा बनेगा अभी इसका? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ क्या बनेगा? कॉस ऑफ 5x डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन ऑफ 5x डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, यही बनेगा।
कुछ भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है। अगर एंगल चेंजेस आपको समझ में आ रहा है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये भी ठीक है। अब देखिए ये 2 और ये रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा ओनली आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा ओनली कॉस ऑफ 5x डिवाइडेड बाय 2 कॉस ऑफ 5x डिवाइडेड बाय 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 5x डिवाइडेड बाय 2 dx। यही है, कुछ भी है क्या अलग? कुछ भी अलग नहीं है। अभी देखिए क्या हो गया, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो i इज इक्वल टू कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन ही होगा, साइन ऑफ 5x डिवाइडेड बाय 2। अब x का कोफिशिएंट क्या है, देखिए 5x डिवाइडेड बाय 2 कैसा लिखा हुआ है 5/2x, ऐसे ही है ना, cos ऑफ 5x डिवाइड बाय 2 मतलब ऐसे ही cos ऑफ 5/2 इंटू एक्स, यही है, यही एंगल है, ऐसे तो लिखा हुआ है ये cos ऑफ 5x डिवाइड बाय 2, तो उसको ऐसा लिखो या फिर cos ऑफ 5x डिवाइड बाय 2 ऐसा लिखो, दोनों केस में सेम है। मतलब x का कोफिशिएंट क्या हो गया 5/2, तो 5/2 नीचे आएगा, 5/2 नीचे आएगा। समझ में आया? अभी दूसरे केस में देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस के साथ होगा तो माइनस cos ऑफ 5x/2 और x का कोफिशिएंट क्या है 5/2। समझ में आया? क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, 5/2 हो गया, डायरेक्टली आंसर लिखिए, क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, ये भी 2 ऊपर जाएगा, मतलब 2/5 हो जाएगा, तो 2/5 दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो क्या बचा ओनली साइन ऑफ 5x/2 माइनस कॉस ऑफ 5x/2 और यहाँ पे बाहर प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा पहला फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी देखिए आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 8 देखते हैं। अभी आंसर नंबर 8 भी हम लोग कर चुके हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, आंसर नंबर 8 हमारा पहले से वहां पे ऊपर लिखा हुआ है, तो अभी क्या करेंगे डायरेक्टली रेशनलाइजेशन प्रोसेस करेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x माइनस रूट ऑफ x प्लस 3 इंटू रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस 3 ओके डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस 3। रेशनलाइजेशन प्रोसेस यही है कि जो डिनोमिनेटर में रहेगा वही आपको नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने का है साइन चेंज के साथ। मतलब डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगेगा, यही चेंजेस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3, क्योंकि 2 दोनों के अंदर आएगा, डिवाइडेड बाय ये क्या है a माइनस बी, a प्लस बी, तो रूट एक्स क्या हो जाएगा ओनली x हो जाएगा माइनस और x प्लस 3 हो जाएगा, ये समझ में आया। और यहाँ पे dx आपको साथ में लिखते हुए चलने का, ठीक है, dx। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैकेट ओपन 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस और क्या आएगा x माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। कैसे माइनस 3 हुआ, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट ओपन हुआ। अभी ये प्लस माइनस प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा -3। अगर 2 दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा -2/3, माइनस आगे पीछे लिखिए, ऊपर नीचे चलेगा, आगे पीछे मतलब ऊपर नीचे लिखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन है इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा x⁻1/2 dx ओके, और क्या हो जाएगा यहाँ ब्रैकेट लिखिए, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 3⁻1/2 dx ओके। चलेगा यहाँ तक का, ध्यान से देखिए। अब कुछ चेंजेस किया मैंने, कुछ भी नहीं किया है, अभी डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कीजिए। i इज इक्वल टू -2/3, यहाँ पे ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन करूंगा क्या हो जाएगा x⁻3/2 हो जाएगा, डिवाइड बाय में 3/2 हो जाएगा ओके, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 3/2 प्लस 3 का जो है 3/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3/2 हो जाएगा। अब देखिए 3/2 में जो है 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे रहेगा, मतलब 2/3 बचेगा। अब 2/3 में डायरेक्टली अगर बाहर निकालता हूं i इज इक्वल टू, यहाँ का स्टेप देखिए, इसके बाद यहाँ कर रहा हूं -2/3 ऑलरेडी है, ठीक है, और 2/3 बाहर निकाल रहा हूं, क्योंकि ये 2 ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे भी 2 ऊपर जाएगा, तो मतलब 2/3 बचेगा, यहाँ पे भी 2/3, तो दोनों में 2/3 सेम है, तो दोनों को बाहर निकाल रहा हूं, तो ये 2/3 बाहर निकला। ब्रैकेट के अंदर क्या है x⁻3/2 प्लस x प्लस 3⁻3/2। अब देखिए यहाँ पे x के पास कोई कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, इससे पहले जो क्वेश्चन था, वहां पे x का कोफिशिएंट रहता था, इसलिए वो भी नीचे आता था, याद होगा। देखिए इसके अंदर भी x का कोफिशिएंट कितना है 5/2, यहाँ पे 5/2 आ रहा है जब इंटीग्रेशन हम लोग करें, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, x का कोफिशिएंट 1 है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई तो हमेशा रहते ही है, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा फाइनल आंसर i इज इक्वल टू
-4 डिवाइडेड बाय 9 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन x रेस टू 3/2 प्लस x प्लस 3 रेस टू 3/2 ओके ब्रैकेट क्लोज प्लस c दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा ही आपको सिर्फ रेशनलाइजेशन प्रोसेस करने का है और ये चेक करते हुए रहने के कहाँ कैंसिल हो रहा है, कहाँ प्लस हो रहा है, कहाँ माइनस। यहाँ पे सबसे ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ेगी, ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये माइनस जो है इसकी वजह से ये प्लस जो ये भी चेंज हो जाता है, इसलिए ये भूलना नहीं आपको। प्लस माइनस का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे भी रेशनलाइजेशन प्रोसेस करूंगा अगर मैं, तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ ब्रेकेट 3 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7x माइनस 2 ओके माइनस रूट ऑफ 7x माइनस 5 अगर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई क्या करना है, ये माइनस मतलब यहाँ पे प्लस से करना पड़ेगा। रूट ऑफ 7x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 7x माइनस 5 डिवाइडेड बाय ओके डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 7x माइनस 2 प्लस रूट ऑफ 7x माइनस 5। यही करना आपको, कुछ भी चेंज नहीं करने का है। यहाँ पे माइनस था, सेम फंक्शन आपको रखने का है नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में, ओनली साइन चेंज करने का। ठीक है, अभी देखिए क्या बचा, मैं यहाँ पे 3 बाहर निकाल दे रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, रूट ऑफ देखिए 7x माइनस 2 रेस टू 1/2 यही बचा, प्लस और क्या बचा 7x माइनस 5 रेस टू 1/2 बचा, डिवाइडेड बाय में क्या बचा, ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ओनली 7x माइनस 2 बचेगा। समझ में आया? a माइनस बी ए प्लस बी, ये फंक्शन दिया हुआ है। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा, कुछ भी नया नहीं बनेगा। तो ए स्क्वायर मतलब ये दोनों फंक्शन का जब स्क्वायर होगा तो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या ओनली 7x माइनस 2 बचेगा, और माइनस ये माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, ये भी है ये भी है, तो बी का जब स्क्वायर होगा तो ये रूट कैंसिल होगा, क्या बचेगा ओनली 7x माइनस 5 बचेगा। समझ में आया? कुछ भी अलग है क्या? कुछ भी अलग नहीं है, सेम ये फंक्शन के जैसा करने का, वैल्यू सिर्फ चेंज है। ठीक है, अभी देखिए क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 3 इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर क्या रखेंगे, 7x माइनस 2 जैसा ये लिखा वैसे लिख देंगे 1/2 प्लस 7x माइनस 5 रेस टू 1/2 ब्रैकेट क्लोज, नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 7x माइनस 2 एज इट इज, ये माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7x, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। समझ में आया? अभी देखिए प्लस 7x माइनस 7x कैंसिल हो गया, प्लस 5 माइनस 2 कितना बचेगा, ओनली 3 बचेगा। कितना बचेगा 3, अब वो 3 मैं बाहर लूंगा तो 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा 7x माइनस 2 रेस टू 1/2 और क्या हो जाएगा 1/2, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 1/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 5 रेस टू 1/2 dx। ओके, dx दोनों फंक्शन को मैं बाहर लिख रहा हूं। अभी देखिए ये 3 कैंसिल हो गया, क्या रिमेनिंग पार्ट बचा, ओनली सिर्फ इंटीग्रेशन का पार्ट बचा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 2 रेस टू 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 5 रेस टू 1/2 dx, यही दोनों फंक्शन बचा। अभी देखिए x रेस टू n का फॉर्मूला लगा के डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कीजिए। यहाँ पे आंसर क्या होगा, i इज इक्वल टू 7x माइनस 5 रेस टू 1/2 अभी क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, जब n+1 ये फॉर्मूला लगाएंगे, x रेस टू n इंटीग्रेशन जब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा x रेस टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे भी नीचे भी आने वाला है। ठीक है, मालूम आपको, तो वह 3/2 नीचे ऊपर आ रहा है तो नीचे भी 3/2 आएगा। लेकिन यहाँ पे एक नया चीज मिल रहा है, क्या, x का कोफिशिएंट कितना है 7, तो ये 7 भी आएगा नीचे। समझ में आया? x का कोफिशिएंट 7 भी है। अब देखिए दूसरा टर्म देखिए, प्लस लिखा मैंने, यहाँ पे आएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 7x माइनस 5 रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी क्या हो गया 3/2 इंटू 7, क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इंटू 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे कितना है 2 है, कितना यहाँ पे 2 है, 7x माइनस 2 है, यहाँ पे 7x 5। अब देखिए 3/2 ये कितना हो गया, अगर मैं इसको और अच्छे से करूं तो i इज इक्वल टू 7x माइनस 2 रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 7 3 21 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7x माइनस 5 रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय 7 3 21 डिवाइड बाय 2। अब देखिए ये 2 ऊपर जाएगा, ये भी 2 ऊपर जाएगा, मतलब क्या बचेगा 2/21, तो 2/21 इसमें भी है, 2/21 इसमें भी है, तो मैं कॉमन ले रहा हूं,
दोनों फंक्शन से कॉमन ले रहा हूं, तो 2/21 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा ओनली 7x माइनस 2 रेस टू 3/2 प्लस 7x माइनस 5 रेस टू 3/2 ब्रैकेट क्लोज और प्लस सी तो लिखना मस्ट है, लास्ट में आपको प्लस सी लिखना पड़ेगा। तो दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का 9th, या हमारा लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन 3 का। इसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक का कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज के सेशन का, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है और एक्सरसाइज 3.1 का भी ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जरा ध्यान से देखिए, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/x क्यूब, f of 1 is equal to 11/2, ओके, f of 1 is equal to 11/2, फाइंड f of x। क्या मतलब क्या बात कर रहा है, ये x की जो वैल्यू 1 दी हुई है, जब हम लोग इसको फाइंड आउट ये वैल्यू को पर्टिकुलर रखेंगे, f of x की वैल्यू जब आएगी तो उसके हिसाब से वहां पे 1 पुट अप करेंगे तो कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू को 11/2, मतलब यहाँ पे जो c है ना, c जो कांस्टेंट लिखते थे, यहाँ पे भी उसकी वैल्यू आपको मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे f of 1 की वैल्यू भी दी हुई है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, यहाँ पे गिवन डेटा में जो भी आपका दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3/x क्यूब, पहले यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया हुआ है, f of 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 11/2, ओके। तीसरा क्या आपको फाइंड आउट करने का है, f of x आपको निकालने का है, ठीक है। अब देखिए करना क्या रहेगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अगर डेफिनेशन आप लोग ने पढ़ा होगा बाय डेफिनेशन के हिसाब से, इसका डेफिनेशन ये हमारा जो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन था उसका डेफिनेशन के हिसाब से आप लोग ने पढ़ा होगा कि f of x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x। ये कैसे हुआ, इट इज डेफिनेशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ द एंटी डिफरेंशिएशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ द रिवर्स डिफरेंशिएशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ द रिवर्स डिफरेंशिएशन, या फिर इट इज द प्रोसेस ऑफ एंटी डिफरेंशिएशन को ही हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। और इसका जो रिवर्स प्रोसेस अगर डिफरेंशिएशन करा तो उसको भी हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। ये डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो उसकी मीनिंग यही होती है जो हम लोग डेफिनेशन लिखे थे, या तो ये लिखे या तो फॉर्मूला या तो डेफिनेशन लिखे, दोनों की मीनिंग सेम होती है, ठीक है। अब f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x की वैल्यू दी हुई है x माइनस 3/x क्यूब, ओके, 3/x क्यूब, यहाँ पे क्या लिखूंगा dx। सब फंक्शन को अलग कीजिए, f ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन को सबको अलग करेंगे तो x dx माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्यूब dx, ये फॉर्मूला बनेगा। और कुछ बनेगा क्या, नहीं, और कुछ नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x है, इसको पहले अच्छे से और लिख लेते, x dx माइनस 3, ये क्या हो जाएगा x क्यूब नीचे है, ऊपर जाएगा x रेस टू माइनस 3 हो जाएगा और dx हो जाएगा। समझ में आया। अभी देखिए -3 + 1 कितना हो जाएगा -2। अभी देखिए क्या होगा, f ऑफ x डायरेक्टली फॉर्मूला पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का क्या हो जाएगा x² डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। समझ में आया। तीसरा फंक्शन यहाँ पे, दूसरा फंक्शन क्या होगा 3x रेस टू -2 डिवाइड बाई -2, क्योंकि यहाँ पे -3 + 1 करेंगे तो -2 आएगा, जो -2 यहाँ पे आया तो यहाँ पे भी हो जाएगा। समझ में आया। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस सी भी लिख लेंगे, ठीक है। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या करेंगे x² डिवाइड बाई 2, ये माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस 3/2। अब ये देखिए x रेस टू -2 है प्लस सी, यह -2 जो है उसको नीचे लेके आइए ताकि वो पावर में प्लस हो जाए। f ऑफ x इज इक्वल टू अगर 1/2 कॉमन लेना तो कॉमन ले लीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग कॉमन नहीं लेते, x² डिवाइड बाई 2 प्लस ये x² जो माइनस में है नीचे जाएगा प्लस में जाएगा तो 3/2 x² प्लस सी, ये फंक्शन हो गया। अब यहां तक तो हम लोग को करते तो आंसर डायरेक्टली मिल जाता, लेकिन आपको करना क्या है, निकालना है f ऑफ x की वैल्यू निकालना है। ये f ऑफ x की वैल्यू तो है लेकिन ये पूरा आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे c वैल्यू जो है वो अननोन है, ये हमको वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्यों फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू दी हुई है, इसलिए c की वैल्यू पे फाइंड आउट करके आपको लिखना पड़ेगा, तभी f ऑफ x की वैल्यू मानी जाएगी। ठीक है, मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि c लिखने का कुछ मकसद रहता है, मतलब वहां पे भी कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी, तब यहां से पता चलेगा कि पर्टिकुलर वैल्यू क्या आ सकता है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहा तो c की वैल्यू क्या बनेगी, ध्यान से देखिए। x इज इक्वल टू अगर 1 पुट अप करता हूं मैं तो f ऑफ 1 बोले तो x, जैसे f ऑफ x लिखते थे वैसे f ऑफ 1 इज इक्वल टू x की जब 1 पुट अप करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 प्लस c, यही करेंगे, कुछ भी अलग करेंगे क्या, नहीं करेंगे। अब f ऑफ n की वैल्यू कुछ है, यहाँ पे f ऑफ 1 की वैल्यू कितना है 11 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 1 4 डिवाइड बाई 2 प्लस c, यही होने वाला है। अभी देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये देखिए 2 कैंसिल मत कीजिए क्योंकि यहाँ जाने के बाद आपको फायदा करेगा, एडवांटेज मिलेगा। तो 11 डिवाइड बाई 2 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू c, यही है। तो c इज इक्वल टू क्या हो गया, 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा
7 डिवाइड बाई 2, तो सी की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दूंगा। ये जो हमारा ये वैल्यू बना था इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दूंगा। क्या दूंगा इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया। आप सी की वैल्यू डायरेक्टली पुटअप कीजिए। सी वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मतलब इक्वेशन ए के अंदर जो भी आपका वैल्यू दिया हुआ है। इक्वेशन ए क्या दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर मिलेगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस 3/2 एक्स स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या मिला प्लस 7/2। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर अब जाके मिला। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स तो मिल गया है। बहुत सारे बच्चे यहां तक का आंसर करके कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 ही मार्क्स मिलने वाला है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी आपको 2 मार्क्स यहाँ पे कट कर लिया जाएगा, क्योंकि मेन मकसद एग्जामिनर का एफ ऑफ एक्स का सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो हमारा इसके साथ एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे, और 3.1 कंप्लीट जब हो गया है तो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम 3.2 की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। और 3.2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी सेंड कीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का या इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का उनको भी अच्छे से मिल सके। थैंक यू।